आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आ सकता है एक नंबर में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। इट इज द बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया। नाउ हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसे गुड्स एंड सर्विसेज की सेल्स पर लगाया जाता है। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स किस पर लगाता है? सेल पर। किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की सेल पर इसको लगाया जाता है। क्योंकि देखिए यहां से भी क्लियर है, टैक्स ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ इंडिया में कब इफेक्टिव हुआ? तो ये इंडिया में इफेक्ट में आया 1 जुलाई 2017 को। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। Came into effect on 1st July 2017 and it is an indirect tax. Now, अगर हम बात करें जीएसटी से पहले तो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते थे। इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते थे कि कई बार तो कंफ्यूजन होता था। हम कोई सामान लेकर आ रहे हैं, हमने टैक्स पे किया, फिर आगे जाकर हमें फिर टैक्स पे करना है, फिर टैक्स पे करना है, पता नहीं था। बहुत सारे लोग उसे अननोन थे, तो बहुत सारी ट्रबल्स आती थी। तो जीएसटी ने क्या किया, उन सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो कंफ्यूजन का कारण बनते थे उनको क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, सम्मिलित कर लिया, अपने आप में मिला लिया। तो जीएसटी ने क्या कर दिया? रिप्लेस्ड कर दिया बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जिसमें से कुछ के नाम हमने यहां लिखे हैं, सबके नाम यहां नहीं लिखे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वैल्यू एडिड टैक्स, वेट को इसने क्या कर लिया है? रिप्लेस कर दिया है। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड एंटरटेनमेंट टैक्स ईटीसी। इसने क्या किया? बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को जिनको लेकर कंफ्यूजन रहता था उन सबको क्या कर दिया है? रिप्लेस्ड कर दिया है, उन सबको अपने आप में मिला लिया है। और यही वजह से इसको कॉम्प्रिहेंसिव कहा जाता है। अब क्वेश्चन आ सकता है, नेम एनी 2 टैक्सेस विच आर रिप्लेस्ड बाय जीएसटी। कोई भी 2 टैक्सेस का नाम बताइए जिन्हें जीएसटी ने रिप्लेस्ड कर दिया है। तो यहां पर हमने एग्जांपल्स ले लिए हैं। आप यहां देखते हैं वेट, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब। व्हाई जीएसटी इज नोन एज कॉम्प्रिहेंसिव? एज इट हैज रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस। या आप ये लिख सकते हैं कि इसने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर लिया है? अपने आप में मिला लिया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं। अब बात यहां आती है, आखिरकार जीएसटी को इंडिया में लाने का प्रपोजल किसने दिया था? किसने कहा था जीएसटी को इंडिया में लाने के लिए? तो ये जो फर्स्ट आइडिया दिया था अडॉप्टिंग जीएसटी को अडॉप्ट करने के लिए जो सबसे पहला आइडिया दिया था वो दिया गया था द अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में। इस आइडिया को दिया गया था। तो अगर क्वेश्चन आता है हु सजेस्टेड जीएसटी इन इंडिया, दैट इज द अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट। कब सजेस्ट किया था? 1999 में। तो 1999 में सजेस्ट किया गया था जीएसटी को इंडिया के लिए। नाउ अगर हम बात करें इसे डिजाइन किसने किया है, तो इसे डिजाइन किया है असीम दास गुप्ता जी ने, और इन्हें ही इसका आर्किटेक्ट कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, हु इज नॉन एज द आर्किटेक्ट ऑफ जीएसटी, या हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ जीएसटी? दैट इज असीम दास गुप्ता जी। कौन है? जीएसटी के आर्किटेक्ट है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जीएसटी के टाइप्स की और जीएसटी के स्लैब्स की, कि कितने तरह के जो रेट है जीएसटी में वो हैं। तो आइए पहले हम बात करते हैं जीएसटी के टाइप्स की। पहली बात है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फुल फॉर्म आ सकती है, 1 मार्क्स में फुल फॉर्म आ सकती है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये वो टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये वो है जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटर स्टेट जो ट्रांजैक्शन होती है उस पर लगने वाला टैक्स है ये इंटीग्रेटेड। और लास्ट है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फुल फॉर्म आ सकती है, ध्यान रखिएगा। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाए तो सीजीएसटी, और जब स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाए तो एसजीएसटी, और जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो तो आईजीएसटी, और जब यूनियन टेरिटरीज, हमारे देश में जितनी यूनियन टेरिटरीज है अगर वहां ट्रांजैक्शन होती है तो वो कहलाता है यूनियन टेरिटरी जीएसटी, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है और स्टेट्स है। तो जो स्टेट्स में लगने वाला जीएसटी उसको एसजीएसटी कहते हैं, और जो यूनियन टेरिटरीज में लगने वाला टैक्स है उसको कहते हैं यूनियन टेरिटरी जीएसटी। नाउ
मान लीजिए किसी ए व्यक्ति ने अपने ही स्टेट के अंदर अंदर किसी प्रोडक्ट को बेचा है, तो ये कहलाता है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के अंदर अंदर। अब क्या हुआ कि मान लीजिए इसके इस प्रोडक्ट पर, मान लीजिए इसने टी शर्ट बेची है और इसके इस प्रोडक्ट पर 20% टैक्स लगता है, तो ये जो 20% टैक्स है ये डिवाइड हो जाएगा किसमें, SGST स्टेट गवर्नमेंट में एंड CGST सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, तो अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है तो जो भी टैक्स लगा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहां SGST और CGST दोनों आ जाएंगे। लेकिन अब अगर यही व्यक्ति किसी एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में सामान भेजता है तो इस पर लगता है IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो हमने समझ लिया CGST जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, SGST जो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे हम कहते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पर, और UGST जो टैक्स लगाया जाता है यूनियन टेरिटरीज के थ्रू। तो ये 4 तरह के टैक्स है, इनकी फुल फॉर्म आ सकती है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नाउ हम बात करते हैं टैक्स स्लैब्स कितने तरह के होते हैं। 5 टाइप्स के टैक्स स्लैब्स यहाँ रखे गए हैं। पहला जीरो टैक्स, यानी कि वो चीजें जिन्हें टैक्स से बिल्कुल फ्री रखा गया है, जिन पर 0% टैक्स रखा गया है। दीज आर फूड एंड अदर नेसेसरी आइटम्स। फूड और अदर नेसेसरी आइटम्स को GST से फ्री रखा गया है, यानी कि 0 टैक्स उस पर लगाया गया है। नाउ हम बात करते हैं 5% GST की, तो जितने भी कॉमन यूज गुड्स हैं उन पर 5% GST लगा है। नाउ हम बात करते हैं इसके बाद 12% है, 18% है, 28% है, क्योंकि लिस्ट बहुत वाइड है तो हमने उनको यहाँ कवर नहीं किया है। आपको नेट पर उसकी बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। मोस्टली जो है एक एक दो एग्जांपल्स आ सकते हैं कि नेम एनी 2 आइटम्स विच आर कवर्ड अंडर 12% GST या 18% GST या 28% GST, तो आप उसको ऐसे तैयार कर लेंगे। तो कितने तरह के टाइप्स हो जाते हैं, 4 तरह के टाइप्स हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं, CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड UTGST यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वहीं हमने बात कहा टैक्स स्लैब्स की, यानी कि टैक्स के रेट्स कितने हैं, तो 5 तरह के हैं, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। नाउ हम बात करने वाले हैं GST मैकेनिज्म की कि कैसे GST वर्क करता है, और साथ साथ में हम बात करने वाले हैं कि कैसे GST ने एंड कर दिया कास्केडिंग इफेक्ट करना। और सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज कास्केडिंग इफेक्ट। दरअसल ये ओल्ड टैक्स सिस्टम में क्या था कि टैक्स पर टैक्स लगता था, टैक्स ऑन अनदर टैक्स, ये था कास्केडिंग इफेक्ट। तो GST ने क्या किया, इसको बिल्कुल खत्म कर दिया। समझते हैं कैसे ये हुआ, ये समझते हैं। देखिए ओल्ड टैक्स सिस्टम क्या था, ओल्ड टैक्स सिस्टम में था कि मान लीजिए मैन्युफैक्चरर ने कहीं से रॉ मटेरियल लिया और उस रॉ मटेरियल में 10% टैक्स ऑलरेडी एडेड है, मान लीजिए 10 रुपए एडेड है, तो ये उसको पड़ता है 100 रुपीज का। यानी कि टैक्स के साथ उसने जो रॉ मटेरियल लिया है वो 100 रुपीज का है, और इस 100 रुपीज में 10 रुपीज भी एडेड हैं जो कि हमने टैक्स पे किया है, राइट। नाउ अब इसने क्या किया, इसने अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया। 30 रुपीज इसने प्रॉफिट लिया तो टोटल हो जाता है 130 रुपीज, और 130 रुपीज इसके पास जो हो गया प्रॉफिट ऐड करके बैठ गया। अब इसने क्या किया, 130 रुपीज प्लस टैक्स, कितने % टैक्स दे रहा है, 10%। जो लेगा वो टैक्स देगा, कौन ले रहा है, होलसेलर लेगा। तो अब इसने क्या किया, 130 रुपए प्लस 10% टैक्स, तो टोटल जो होलसेलर के पास आकर ये प्रोडक्ट पड़ने वाला है कितने का पड़ेगा, 143 का। यानी कि मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल लिया था, टैक्स के साथ 100 रुपीज में पड़ा था जिसमें 10 रुपये टैक्स है, इसने अपना प्रॉफिट जोड़ दिया, टोटल अमाउंट हो गई 130 रुपए। अब होलसेलर इसको लेने वाला है, 10% टैक्स इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो गया, 130 प्लस 10% 13 रुपए, टोटल कितना होता है 143। नाउ लुक एट द पॉइंट, वी आर गोइंग टू पे 10% टैक्स हियर एंड ऑल्सो वी हैव पेड हियर। तो क्या हो गया, टैक्स पर टैक्स लगा है, इसे कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। नाउ होलसेलर के पास ये प्रोडक्ट कितने का पड़ा है, 143 रुपीज का। अब इसने भी अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया,
30 रुपीज, टोटल अमाउंट कितनी हो गई 173 रुपीज। अब 10% टैक्स, 173 प्लस 10% टैक्स कितना होता है इसका 17.3, 17.3 टोटल ऐड करेंगे तो रिटेलर के पास ही कितने रुपए में जाएगा 190.3, यानी कि 190 रुपए 30 पैसे में किसके पास जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा। अब देखो फिर से हमने टैक्स के ऊपर टैक्स पे किया, दैट वी हैव ऑलरेडी पेड, नाउ वी आर आल्सो पेइंग। तो टैक्स ऑन टैक्स आ रहा है ना, टैक्स ऑन अनदर टैक्स, इसको क्या कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। नाउ रिटेलर ने भी यही काम किया, 190 रुपए में प्रोडक्ट को लिया, अपना प्रॉफिट ऐड किया, टोटल अमाउंट हो गई 220 रुपए 30 पैसे, और इस पर टैक्स लगा 10% 22 रुपीज लगभग हमने लिया है 22 रुपीज। तो अगर हम टोटल ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 242.30 रुपीज। यानी कि देखिए कंज्यूमर के पास आते आते ये जो प्रोडक्ट है किस रेट में पहुंच गया है। इसे कहते हैं कि जो ओल्ड टैक्स सिस्टम था उसमें कास्केडिंग इफेक्ट काम करता था, टैक्स ऑन अनदर टैक्स काम करता था, और चीजें इसी वजह से क्या होती थी महंगी हो जाती थी। तो ये क्या था बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम था, कॉम्प्लेक्स था बहुत ज्यादा। बट जीएसटी ने क्या किया, इसे बहुत सिंपल कर दिया। मल्टी स्टेज जीएसटी को कहा जाता है, मल्टी स्टेज क्यों आइए समझते हैं। नाउ मैन्युफैक्चरर ने अब जीएसटी में सामान लिया, रॉ मटेरियल लिया 100 रुपीज का, जिसमें टैक्स ऑलरेडी एडिड है, कितने रुपए 10 रुपए, 10% टैक्स ऑलरेडी एडिड है। इसने क्या किया, अब इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ दिया, दैट इज 30 रुपीज। तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाती है 130 रुपीज। नाउ इस पर जीएसटी लगेगा, होलसेलर इसको ले रहा है, जीएसटी लगेगा 10%, कितने परसेंट 10%। तो 130 का 10% कितना होता है 13 रुपीज होता है, और 13 रुपीज में 10 रुपीज तो हम यहां पेड कर चुके हैं ना। तो जो पेड कर दिया है वो दोबारा नहीं लगेगा, यानी कि अब आपको जो टैक्स लगा है उसमें से पुराना टैक्स माइनस कर देना है। 13 माइनस 10 बराबर कितना होता है 3 रुपीज हो जाता है। यानी कि अब होलसेलर के पास ये जो कॉस्ट पड़ेगी 130 प्लस 3 हो जाएगा 133। नाउ लुक एट द डिफरेंस, दैट इज 143 अकॉर्डिंग टू ओल्ड टैक्स सिस्टम, बट अकॉर्डिंग टू जीएसटी दैट इज 133। डिफरेंस आ गया। नाउ क्या देखिए, वहां कास्केडिंग इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, टैक्स ऑन अनदर टैक्स काम नहीं कर रहा है। जो टैक्स आप एक बार पे कर चुके हैं उसको दोबारा पे नहीं करना है, जबकि ओल्ड टैक्स सिस्टम में ये प्रॉब्लम थी। नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट, होलसेलर के पास ये प्रोडक्ट आया, होलसेलर ने भी क्या किया अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया, कितने रुपए 30 रुपीज मान लीजिए इसने ऐड कर दिया। टोटल अमाउंट कितना हो गया 163 हो जाता है। और अब रिटेलर इसको लेगा तो टैक्स पे करेगा, कितने परसेंट टैक्स पे करेगा 10% टैक्स पे करने वाला है। 163 का 10% होता है 16.30 या 16.3 भी लिख सकते हैं आप इसको। अब आप देखिए 16.30 और पहले कितना पे कर चुके हैं 13 रुपीज, तो इसमें से 13 को माइनस कर दीजिए। अब आपको कितना टैक्स पे करना है 3.30 रुपीज आपको टैक्स पे करना है। टोटल कर लेते हैं अमाउंट कितनी हो जाती है 166.30 रुपीज, यानी कि 166.3। नाउ look at the difference, that is 190.3 while that is 166.3। कितना ज्यादा डिफरेंस यहां पर आ रहा है। कास्केडिंग इफेक्ट की वजह से चीजों के प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता था, क्योंकि टैक्स पर टैक्स लगता जाता था। नाउ सेम टर्म हुआ, अब रिटेलर ने भी अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया, टोटल अमाउंट हो गई 196.30, और यहां पर भी 10% टैक्स लगा, कितना हो गया 19.7 अप्रोक्स हमने टैक्स ले लिया। यहां पर पुराना टैक्स हमने कितना पे किया था 16.30, टोटल माइनस करते हैं 3.40, लास्ट जो टैक्स है वो है, तो टोटल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 199.70 यहां पर आ जाता है। लुक एट दिस अमाउंट एंड लुक एट दिस अमाउंट, There's a big difference। तो जीएसटी ने क्या किया, जीएसटी ने टैक्स सिस्टम को आसान कर दिया, इजी कर दिया। अब टैक्स पर टैक्स नहीं है, यानी कि जो टैक्स आप एक बार पे कर चुके हैं वो आपको दोबारा पे नहीं करना। जबकि ओल्ड टैक्स सिस्टम में इतने इनडायरेक्ट टैक्स होते थे कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था, और इसी कंफ्यूजन की वजह से टैक्स सिस्टम क्या था बहुत कॉम्प्लेक्स था। बट जीएसटी ने क्या कर दिया, जीएसटी ने इसको इजी कर दिया। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर है, तो आप कहेंगे जीएसटी। सो क्वेश्चन आ सकता है, हाउ जीएसटी इज बेटर देन ओल्डर टैक्स सिस्टम। यू कैन गिव दिस न्यूमेरिकल एग्जांपल। इट हैज मेड टैक्स सिस्टम इजी। इससे क्या हो गया, टैक्स सिस्टम इजी हो गया, बहुत आसान हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम कहते हैं जीएसटी मैकेनिज्म या एंड ऑफ कास्केडिंग सिस्टम। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। आइए समझते हैं आगे।
और हम यहाँ बात करते हैं जीएसटी के बारे में। लास्ट जो क्वेश्चंस हमारे रह जाते हैं, पहली बात ये कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है? ये कॉम्प्रिहेंसिव है क्योंकि इसमें बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाया गया है, क्योंकि इसने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया है, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस अब इसमें मिल गए हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव। दूसरी बात ये मल्टी स्टेज क्यों है? अभी हमने समझा इसके मैकेनिज्म में कि इसको प्रोडक्शन की अलग अलग स्टेज पर लगाया जाता है, एज इट इज imposed on different stages of production, so it is multi stages. Now it is destination based। क्योंकि destination based क्यों है? क्योंकि ये कंजप्शन पर लगता है, यानी कि फाइनल जो कंजप्शन हो रहा है वहां पर लगता है, इसलिए इसको कंजप्शन टैक्स भी कहते हैं। नाउ हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव का क्या है, आखिरकार क्यों गवर्नमेंट ने जीएसटी को लागू किया। पहली बात हमने देख लिया है मैकेनिज्म में कि जो ओल्ड टैक्स सिस्टम था वो बहुत 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 कॉम्प्लेक्स था, तो हमें क्या करना था? पहली बात तो जो मल्टीपल टैक्सेस थे अब उनको रिमूव करना था। इतने टैक्सेस थे कि कंफ्यूजन हो जाता था। नाउ सेकंड क्या था? जो टैक्स था, ओवरऑल जो टैक्स बर्डन था वो किस पर पड़ता था? कस्टमर पर पड़ता था, कंज्यूमर पर पड़ता था। अब था कि जो ओवरऑल टैक्स बर्डन है उसको क्या करना था? कम करना था, जो कि हमने मैकेनिज्म में समझ लिया है कि पहले जो ओल्ड टैक्स सिस्टम था चीज़ों के प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाते थे, कास्केडिंग इफेक्ट चलता था, टैक्स पर टैक्स लगता था, तो ओवरऑल टैक्स बहुत ज़्यादा बैठता था। जबकि अगर हम अब बात करते हैं जीएसटी के बाद, जो ओवरऑल टैक्स है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गया है, तो जो ओवरऑल बर्डन है वो भी क्या हो गया है? कम हो गया है। नाउ हम बात करते हैं सबसे ज़रूरी था टैक्स सिस्टम को आसान बनाना, और जीएसटी ने क्या किया? टैक्स सिस्टम को आसान बना दिया। इसीलिए कहा जाता है दैट जीएसटी इज बेटर देन ओल्डर टैक्स सिस्टम। हाउ? पहली बात, ये कंज्यूमर फ्रेंडली है। आप देख लीजिए, एक प्रोडक्ट जिसकी कॉस्ट 240 रुपए से ज्यादा थी, जीएसटी के बाद उसकी कॉस्ट 200 रुपए से भी कम हो गई है, तो क्या हो गया? कंज्यूमर के लिए तो फायदा हुआ ना, उसको तो 40 रुपए का सीधा सीधा फायदा हुआ ना, तो क्या हो गया? कंज्यूमर फ्रेंडली हो गया। ठीक है। दूसरी बात है, इसने क्या कर दिया? टैक्स सिस्टम को आसान कर दिया। और थर्ड क्या है? अब एक देश एक टैक्स है, यानी कि अलग अलग टैक्स नहीं है, वन कंट्री वन टैक्स। तो ये था हमारा जीएसटी को लेकर हमारा पूरा जो टॉपिक था। जीएसटी क्या है, जीएसटी के टाइप्स, स्लैब्स कौन कौन से हैं, जीएसटी का मैकेनिज्म क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।